हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज सोमवार का चौथा व्रत है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। चलो। आज मेरे साथ बिस्टी जी भी आए थे मंदिर। हम दोनों ने यहाँ पे भोले बाबा पे जल चढ़ाया और अच्छे से पूजा कर ली थी। अब हम लोग जा रहे थे घर को। तो यहाँ दुकान से ना बिस्टी जी लेके आ रहे थे कुछ सामान। तो आज है मेरे बेटे का जन्मदिन और आज तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। मैंने सोचा कि उसकी पसंद का आज खाना बना लेती हूँ। तो उसको वाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें बिना लहसुन प्याज के बनाया है। और दुकान से लेकर आए थे हम चीज़, तो मैंने इसमें ना खूब सारा चीज़ डाल दिया है ग्रेट करके, जिससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और उसको पसंद आएगा। मैंने इसमें मैदे की जगह ना आटा डाला है। तो मैं जब भी घर में वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ, मैं हमेशा उसमें आटा डालती हूँ, मैं मैदा यूज़ नहीं करती। अभी तो व्रत है, जैसे आगे पीछे मैं भी खा लेती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं रहता कि हमने मैदा खाया है और बच्चों के लिए भी हेल्दी है। तो आज बिस्टी जी ने भी बोला कि मैं भी ना वाइट सॉस पास्ता खाऊंगा। तो दो ही लोग थे, तो इन दोनों के लिए मैंने यही बना दिया था आज ब्रेकफास्ट में। तो बेटे को दे रही थी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और खूब सारा पास्ते में मैंने चीज़ तो डाल ही दिया था, तो मुझे उम्मीद थी कि इसको पसंद आएगा। तो जब मैंने उससे पूछा था तो कह रहा था मम्मी अच्छा हो रहा है, क्योंकि आगे पीछे तो थोड़ा हम टेस्ट कर लेते हैं ना कि नमक वगैरह कैसा हो रहा है। तो आज तो बिना टेस्ट करे ही मैंने दिया है उसको। और आज हम उसका ना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे। जैसे मम्मी मामा लोग को बुलाते थे ना, हम तो डिनर कर लेते थे या कभी बाहर चले जाते थे। तो व्रत है आज, और लहसुन प्याज तो मैं अपने घर में ना व्रत के दिन किसी के लिए भी नहीं बनाती हूँ, और घर के अंदर मैं बच्चों को भी नहीं लाने देती हूँ। जो नियम पहले से चलता आ रहा है मैं वही करती हूँ, और बच्चे भी फॉलो कर लेते हैं। हाँ, अगर ये बाहर जाकर कुछ खा रहे तो मैं उसके लिए नहीं बोलती, पर घर में नहीं आएगा। बच्चे नहीं करते, लाते भी नहीं हैं। तो कल ही मैंने बेटे को बोल दिया था कि तुझे कुछ खाना है तो मंगा ले। तो उसने ना कल अपने लिए मंगाया था, ये क्या कहते हैं उसे, सोया चाप और ये क्या वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इस समय, वो पिज़्ज़ा। हाँ, तो बच्चों की तो यही पसंद होती है। तो उसने कल रात को ना अपने लिए पिज़्ज़ा मंगाया, सोया चाप मंगाया। तो उसने अपनी पसंद का खाना खा लिया था। और आज मैंने कहा शाम को बस एक छोटा सा केक काट देंगे घर पे, और बाकी पूजा का जो भी सामान होता है ना, तो मैं मंदिर लेके गई थी, तो वहाँ पे पंडित जी को दे दिया था। पूजा भी अच्छे से हो गई थी, और उसका मन होगा तो चले जाएगा मंदिर। तो बच्चों पे मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती, उसकी इच्छा होगी तो जाएगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। हम अब भगवान से आशीर्वाद मांग कर ले आए उसके लिए। और आज बेटी भी घर पे नहीं है, तो इस वजह से भी उसने बोला कि मम्मी अगली बार करेंगे पार्टी, जब वो आ जाएगी कभी भी कर लेंगे वो। तो चलो, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, बट आज के दिन नहीं होगा। तो हम पहाड़ियों का आज सावन का आखिरी व्रत है। 15 तारीख को हमारा सावन ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे 4 व्रत आए थे, और भोले बाबा की कृपा से चारों व्रत में मैं मंदिर चली गई। कई बार होता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी बारिश हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है कि जिसकी वजह से नहीं जा पाते हैं। तो सुबह से ना आज मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं आज नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि कंटिन्यू रात से बारिश हो रही है। तो घर से ही अगर बारिश लगे ना तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जब देखा, मैंने थोड़ा सा हल्की हुई बारिश और मैंने कपड़े वगैरह पहने, तो बिस्टी जी कहने लग गई कि मंदिर जा रही है, पैदल जाएगी। मैंने कहा मैं तो हमेशा पैदल गई तीनों व्रत में। नहीं, फर्स्ट वाले व्रत में मेरे साथ अर्पी गई थी, और 2 व्रत में मैं पैदल गई थी। तो फिर बिस्टी जी कहने लगे कि मैं भी चलूँगा। तो भाई मैंने कहा ये तो सोने पे सुहागा हो गया। भोले बाबा ने बोला कि आज
ये मन में सोच रही है कि मैं मंदिर कैसे आऊँ कैसे आऊँ। तो भोले बाबा ने मेरे लिए सवारी भेज दी। तो भाई हम दोनों चले गए मंदिर, दर्शन कर लिए थे अच्छे से। घर आकर फिर मैंने लग गई थी अपने अपने कामों पे। जैसा कि हाउस वाइफ का काम क्या होता है, सबसे पहले किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना। व्रत अपनी जगह है और घर के काम तो चलते रहते हैं, काम है कि कभी ख़त्म ही नहीं होते घर के। तो आज मेरे पास एक और काम था, क्योंकि रोड पे ना जो नालियाँ खुद रखी है, मतलब जहाँ पाइप बंधे थे, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ नाली खोदी, फिर उसके ऊपर जो वहाँ पे ईंटें बिछेंगी और उसके ऊपर पक्का सीमेंट करेंगे। तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि जहाँ से पाइप आ रहा है ना, तो उसको भी देखना है। कल के दिन अगर पाइप आएगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए आज मेरी ड्यूटी नीचे लगने वाली है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी ना थोड़ी सी मूँगफली भून ली है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे ए फ्रेश बना रही हूँ अपने लिए, और ये है हर्बल टी एक तरफ से। तो आजकल मैं यही पी रही हूँ, थोड़ी सी मूंगफली एयर फ्रेश। तो किचन का सारा काम निपटा कर मैं आ गई थी यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ पे आ गया था सामान, सीमेंट वगैरह, मसाला बन रहा है सामने से, कंप्लीट होते हुए पूरा इधर को आ रहा है। तो आज का मौसम है, ये पूरे बादल लगे हुए हैं, लेकिन बारिश थोड़ा सा रुकी हुई है। सुबह 7:30 बजे तक बारिश हो रही थी, और कल जो 7 बजे बारिश लगी ना, इतनी ज़ोर की बारिश थी, पूरी रात भर। इतना डर लग रहा था कल की बारिश को देखकर। और कल इन लोगों ने ना आधा काम करा, देखो, क्योंकि बारिश आ गई थी। लेकिन हमें ना स्कूटर निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है, बीच में गड्ढा है, फिर ऊपर पत्थर। सुबह मंदिर गए, बड़ी मुश्किल से निकाली स्कूटी। तो अभी ये लोग उधर कर रहे हैं, जब तक ये यहाँ आएंगे फिर बारिश हो जाएगी। पता नहीं क्यों आधा काम कर रहे हैं, इधर पूरा छोड़ दिया है, और उधर कोने में वहाँ के एंड में जाकर, उधर जाकर वहाँ कर दिया इन्होंने। कल पहले ये वाला काम नहीं किया है, पूरा छोड़ दिया है। तो गाड़ी ले जाने में दिक्कत हो रही, एक तरफ से नहीं करते ये लोग यार। अब हमने सोचा यहाँ मसाला बनाएंगे, वो वहाँ बनाने लग गए। किया और उसके बाद बारिश आ गई। फिर हम लोगों ने ये सारे कट्टे बिछाए, तिरपाल बिछाया, और अपने आप ये लोग ना सब उधर जाके चले गए। फाइनली आज तीसरे दिन जाकर रोड का काम कंप्लीट हुआ। लेकिन जैसे ही हमारे गेट पे सीमेंट लगा, इतनी भयंकर वाली बारिश आई। हमने उसके ऊपर तिरपाल बिछाया, थोड़े से उधर से इधर उधर से लेके उनको बोला कट्टे लेके आओ। वो दो दो कट्टे बिछाए चले गए बारिश से बचने के लिए। फिर बिष्ट जी गए छाता लेकर, फिर 2-3 कट्टे इधर बगल में घर बन रहा है ना, वहाँ से लेकर आए, फिर हमने बिछाए। और अभी पता नहीं है कि कितना सीमेंट उस पर बचा है कितना नहीं।
तो वो लोग थोड़ी ना देखेंगे, उनको तो ये लग रहा है ना कि बस हम तो कर दिया काम और हमारी ड्यूटी ख़त्म, वो निकल गए। मैं अभी देखने गई तो ऐसे ही हो रहा है बाहर। तो मम्मी भी आ गई है। आज मम्मी आई है काफ़ी दिन बाद। कितने दिन बाद आए हो? 10 दिन बाद है, 10-12 दिन हो गए। हाँ, 10-12 दिन बाद आज मम्मी आई हुई है। तो यहाँ पर बैठे हुए, अभी थोड़ी देर में बारिश बंद हुई है, थोड़ी देर के लिए, वरना बारिश आज इतनी ज़्यादा थी। तो ये था हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। एक माँ की दुआ है कि तेरी लंबी आयु हो और तेरे जीवन में हमेशा खुशियाँ आए, हर सपने हर मुरादें तेरी पूरी हो, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। डिनर भी हमारा बन चुका है, अब व्रत भी खोल देती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।